तो छात्रों कैसे आप लोग। आज का ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन शानदार एकदम फायर वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको कोई पेपर नहीं दिखाऊंगा, कोई आपको यहाँ पे ऐसा चीज नहीं बताऊंगा जिससे आप डिमोटिवेट हो। आज मैं आपको वो चीज दिखाने वाला हूं, देख सकते हैं प्रश्न बैंक। और मैं आपको यहाँ पे आज मैं वो आपके 22 क्वेश्चन इस वीडियो में बता दूंगा जो कल के पेपर में आपके 100% आपके आने वाले हैं। तो यदि आप कल के पेपर में चाहते हो कि मैं आपको यहाँ पे अपना भविष्य बना लूं और यहाँ पे टॉपर्स बन के निकलूं, तो यहाँ पे मैं आपको पेपर नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ उनके आंसर दिखा रहा हूं। यकीन मानो आपके यहाँ पे टोटल देखिए, इसमें आपके टोटल कितने हैं, आपके 16 चैप्टर। तो 16 चैप्टर के आपके यहाँ पे 80 नंबर के आपके मैं वो क्वेश्चन बता दूंगा जो आपके यहाँ पे साथ में आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, 22 क्वेश्चन। और आप यहाँ पे कल क्या करोगे, बस पेपर उठाओगे और वहां पे सीधे छाप दोगे। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे क्या है, आपका कुछ इशू के कारण मैं आपको पेपर नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन उनके आंसर मैं जरूर बता रहा हूं। सारे क्वेश्चन रटना स्टार्ट कर देना अभी से, तुरंत। जितने छात्र देख रहे हैं, यदि आप ये क्वेश्चन देख लोगे तो कल के पेपर में बिल्कुल आप गर्दा मचा दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आंसर देखिए। क्वेश्चन आपको कौन सा याद करना है कल के पेपर के लिए, आपको तेल एवं वसायुक्त पदार्थों में नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, आपको ये क्वेश्चन और इसका आंसर ध्यान से देखो। आपका यहां से स्टार्ट है आंसर, ठीक है, और यहां से स्टार्ट होने के बाद आपका ये आपका आंसर आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रट लेना, 100% क्वेश्चन कल आपको देखने को मिलेगा। और इसके अथवा क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन है, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके 5वीं का अथवा क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चन को कर लेना, ये आपके कल पेपर में आएंगे ही आएंगे। और आप इन्हीं क्वेश्चन से कल आप यहाँ पे 80 में से 80 नंबर लेके आओगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन का आंसर, लेकिन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पे सही आपको दिखा रहा हूं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन कौन सा आएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। और एक संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। आपको ये पूरा आंसर यहां से स्टार्ट है और आपको यहां तक आपको दिए गए, इसे रट कर जाना। ठीक है, बिल्कुल आपको बोल रहा हूं रट कर जाना, इससे आपका बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे अथवा क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया। और 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये, श्वसन को उष्माक्षेपी अवक्रिया क्यों कहते हैं। आपको ये वाला आंसर आपको तैयार करके जाना है। तो आपका आंसर देखिए, पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है और तीसरा पॉइंट आपका 2 ही पॉइंट है। आपको यहाँ पे देखिए, इसमें आपको ग्लूकोज दिया गया है, ठीक है, और इसमें 6CO2 और यहाँ पे आपका 6O2 यानी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको यहाँ पे जल निकल जाएगा और यहाँ पे ऊर्जा विमुक्त होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे 6 हो चुका है। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। आपको दिखाते हैं 7वां क्वेश्चन। तो 7वें क्वेश्चन आपको कौन सा याद करना है, ये आपका 18वां क्वेश्चन आपका दिया है, आप रट लो। देखो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, आपको बस क्वेश्चन याद करने से मतलब है। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आएगा 18वां का आपका अथवा क्वेश्चन, विकृति गंधिता किसे कहते हैं, खाद्य पदार्थों को इसे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। आपको मैं यूट्यूब पर यहाँ पे क्वेश्चन के साथ इनके मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अच्छे से याद कर लेना। ये आपका यहाँ पे इसका आपका परिभाषा है, ठीक है। इस प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहते हैं, ठीक है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ, खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आने पर उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, जिसके कारण इनका स्वाद एक गंध में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। और विकृत गंधिता आपको रोकने के उपाय, और यहाँ पे आपको इसका उदाहरण करना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 19वां क्वेश्चन इसी यूनिट से देखिए, क्योंकि आपको पहले आपके चैप्टर से यहाँ पे आपको टोटल कितने नंबर क्वेश्चन, आपके 6 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 अंक, और आपको यहाँ पे आपको 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन याद करना है,
ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, और साथ में आपको यहाँ पे ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ये आंसर कंप्लीट आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, आपको आगे भी थोड़ा सा आपका आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो आप ये कर लीजिए। और इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका कौन सा आएगा, आपका यहाँ पे आने वाला है 18वां हो चुका है, और आपका इस यूनिट से आपका क्वेश्चन नंबर 7वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे धोने का सोडा किसे कहते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन रटना होगा। धोने का सोडा आपको और बेकिंग सोडा का सूत्र लिखते हुए दोनों के आपके 2 प्रमुख आपको उपयोग लिखना है, तो आपको ये पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से कर लेना। आपके यहाँ पे धोने के सोडा Na2CO3 का उपयोग यहाँ पे 2 उपयोग दिए है, और इसके बाद आपको यहाँ पे बेकिंग सोडा का भी आपको यहाँ पे उपयोग याद कर लेना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 7वां, आपको 8वां, देखिए 8वां क्वेश्चन आपका ये वाला है, विरंजक चूर्ण या फिर आपको बेकिंग सोडा और धावन सोडा, मात्र 3 के आएंगे, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा और विरंजक चूर्ण, ये तीनों का आपको यहाँ पे आंसर आपको लिखना है, आपको 2-2 उपयोग लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहला उपयोग आपका यह हो जाएगा, उसके बाद आपका बेकिंग सोडा का, और यहाँ पे आपको धोने का सोडा का। चलिए ये आपका यूनिट कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट आता है तीसरा यूनिट। तो तीसरा यूनिट में आपको यहाँ पे 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सा इस यूनिट से आपको क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए तो यदि आप यहाँ पे अमलगम पढ़ लेते हैं, क्या आपका अमलगम क्या कहलाता है, और आपको यहाँ पे यसद लेपन, तो ये 2 क्वेश्चन कर लेना। आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा। ठीक है, आपको 1 वाक्य के उत्तर में या फिर आपका 2 नंबर में, तो याद कर लेना। कुछ आपके क्वेश्चन में यहाँ पे मिक्स करके बता रहा हूँ जो कल के पेपर में आपके आएंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा आपको मैं सेम टू सेम नहीं बता सकता हूं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है नेक्स्ट। देखिए आपको इसमें धातु और धातु, आपका ये है क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में भौतिक गुणों के आधार पर यहाँ पे आपको धातु और अधातु में आपको यहाँ पे 2 अंतर आपको रट कर जाना है। तो आपको यहाँ पे धातु का है और यहाँ पे आपका अधातु का। तो पहला पॉइंट देखिए, ये प्राय ठोस होते हैं धातु, और यहाँ पे अधातु आपका यहाँ पे क्या होते हैं, आपको तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस के अवस्था में। इसके बाद देखिए धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, आपको मैं यहीं पे रटा दे रहा हूं, और इसके साथ अधातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन अब बात आपका यहाँ पे ग्रेफाइट होता है, ये आपका यहाँ पे ठोस आपका सुचालक होता है। इसके बाद क्वेश्चन आपको धातु विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जबकि अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन इसका एक बाद है आपको आयोडीन यानी कि नमक, वो आपका चमकदार होता है। इसके बाद इसका उदाहरण यहाँ पे याद कर लीजिए, और इसका उदाहरण आपको यहाँ पे याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8वें अथवा संक्षारण किसे कहते हैं, लोहे से जंग बचाने आपको 2 उपाय लिखना है। तो देखिए जब किसी धातु को क्या करते हैं, उसे यहाँ पे बचाने के लिए उसमें क्या कर दिया जाता है, आपका लेपन कर दिया जाता है उसे बचाने के लिए, तो वो कहता है आपको यहाँ पे संक्षारण। आपको यहाँ पे पूरा परिभाषा लिखा है, और इसके बाद इसका आपका उदाहरण भी यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लेना। ठीक है, और इसके बाद बचा के जाता है आपको यसद लेपन, यानी आपको यहाँ पे विद्युत आपको लेपन करने के बाद, और इसके साथ आपको यहाँ पे पेंटिंग के द्वारा भी आप इसे बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है आपका कंप्लीट। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। तो 9वें क्वेश्चन में देखिए अध्याय 4 से आपको यहाँ पे आपके टोटल आने वाले हैं कितने, 4 अंक के क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन रट कर जाना है, कौन सा, अपर रूपता किसे कहते हैं, कार्बन के आपको 2 अपर रूपों के आपको नाम और इसका उपयोग। तो परिभाषा आपको यहाँ पे दिया गया है, एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक गुण एक दूसरे के क्या हो, अपर रूप कहलाते हैं, और यह गुण आपका अपर रूपता कहलाता है। आपको उदाहरण क्या लिखना है, आपको यहाँ पे उदाहरण लिखा कार्बन के 2 अपर रूप कौन कौन से हैं। देखिए आपको यहाँ पे कार्बन के यहाँ पे आपका 2 आपके यहाँ पे लिखा गया है हीरा, और आपका यहाँ पे ग्रेफाइट। ठीक है, तो इसका आप यहाँ पे पूरा आंसर याद कर लीजिएगा। इसके बाद चलते आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आएगा, कौन सा, 19वें क्वेश्चन में अपमार्जक किसे कहते हैं, इसका प्रयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पादन में बनाने में क्यों किया जाता है। आपको आंसर यहां से लेकर अच्छे से आपको यहां तक आपको कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे आता है आपका 5वां अध्याय। तो बहुत छोटे छोटे आपको क्वेश्चन है, आपको इनको रट कर जाना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका ये वाला आएगा, देखिए कौन सा, आपको यहाँ पे 90 क्वेश्चन में आपको न्यूलैंड का आपको अष्टक नियम की आपको 2 सीमाएं। तो 90 का आपका अध्याय क्वेश्चन है, आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन याद करिएगा, डोबे रायडन का त्रिक नियम, और इसके साथ आपका मेंडलीव का आवर्त नियम, और यहाँ पर न्यूलैंड का आपको अष्टक नियम। ये 3 क्वेश्चन में आपके एक क्वेश्चन 100% आपका यहाँ पे श्योर होता है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे आपका 6ठा आपका यूनिट। देखिए जैव प्रक्रम से कौन कौन क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं पेपर में। तो आपको पहला क्वेश्चन आपको ये वाला याद करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको आएगा, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, और प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे प्रकाश का संश्लेषण का आपको यहाँ पे पूरा आपको परिभाषा लिखना है, और परिभाषा लिखने के बाद आपको यहाँ पे रासायनिक समीकरण भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो आपका यहाँ पे आने वाला है। तो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, ये वाला देखिए आपको यहाँ पे
10वें के आपके अध्ययन क्वेश्चन आएगा स्वपोषी और आपका विषम पोषी में आपको अंतर। तो छात्रों इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये क्वेश्चन रट लेना, ठीक है। और इसके साथ आपको यहाँ पे विषम पोषी का भी आपको पढ़ना है और इसका उदाहरण आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा, ये आपका 12वां क्वेश्चन में आएगा मानव हृदय का आपको नामांकित चित्र। तो ये आपका पेपर में ऑलरेडी प्री बोर्ड के पेपर में आ चुका है, तो इसे रख लेना। आपको ये पूरा आपको आंसर अच्छे से आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे 7 पे क्वेश्चन दिया गया है, आपको यहाँ पे मनुष्य के वक्राणु का आपका नामांकित चित्र बनाते हुए आपको इसका क्रिया भी समझाना है। तो ये क्वेश्चन भी आप अपने से पढ़ लीजिएगा, यदि आपने याद किया है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे 19वें का क्वेश्चन मानव उत्सर्जन का तंत्र का आपको यहाँ पे नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो ये क्वेश्चन आपको इसके अथवा क्वेश्चन है, अच्छे से इसे याद कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे 13वां क्वेश्चन आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा धमनी और यहाँ पे सीरा में आपको अंतर। तो ये तो आपका फेमस क्वेश्चन है, 100% पेपर में आपका हमेशा आता है, तो इसे रट कर जाना, धमनी और सीरा में अंतर। और इसके साथ आपको यहाँ पे आक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर। तो वो क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी प्री बोर्ड में कर लिया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें देखिए आपको इसमें 3 अंक के ही पूछे जाएंगे, आपको मात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप मात्र इतना पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके टोटल ऑब्जेक्टिव आपको यहीं पे कवर हो जाएंगे, मात्र इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए और क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे 8वां यूनिट, ठीक है। तो 8वें यूनिट में आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ये आपका 7 अंकों आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 7 अंकों के देखिए 5 अंक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और एक आपका 2 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ जाएगा, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन, आपको यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपके इसमें मेन क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका सिंपल सा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये आपको 18वां क्वेश्चन में आएगा, प्लेसेंटा का आपको 2 कार्य, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। प्लेसेंटा मतलब आपका होता है अपरा, इसको देखिए। और इसके साथ आपको यहाँ पे मानव के आपको मादा जनन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है, तो आपको ये आपको ये आंसर हो जाएगा। और इसके साथ आप चाहे तो यहाँ पे पुष्प के आपको अंदर काट, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। और आप यदि हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है, आपको ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्योंकि यदि आपका पेपर चेंज होता है तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आए और इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ लेना। इसके बाद आपको क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, आपको यहाँ पे स्वपरागण और आपका यहाँ पे पर परागण में आपको अंतर। तो आपको ये 13वें का आपका अथवा का क्वेश्चन का आपको आंसर आपको यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट और आपका ये चौथा पॉइंट, ठीक है। टोटल आपके यहाँ पे 4 पॉइंट के आपके आंसर यहाँ पे आपका कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद आपका आता है आपका यहाँ पे नवा आपको अनबस्तिता और जैव विकास, ठीक है। तो आपको इसमें 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको यहाँ पे 2 अंक के वस्तुनिष्ठ और एक प्रश्न आपको यहाँ पे 2 अंक का। तो पहला क्वेश्चन आपको ये रखना है, देखिए प्रभावी और अप्रभावी आपको लक्षण किसे कहते हैं, ये आपका 21वां क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, ध्यान से अच्छे से रख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, इसी में मनुष्य में लिंग निर्धारण आपको किस प्रकार होता है, आपको ये क्वेश्चन 14वें आपको क्वेश्चन तैयार करना है, आपको मनुष्य में लिंग निर्धारण का ये आपका ऑलरेडी आपका क्वेश्चन मॉडल पेपर में आपका आ चुका है, इसे पढ़ लेना। और इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लो क्वेश्चन और इसको आपको रटना है। इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इससे आपके मात्र आपके देखिए इसमें एक प्रश्न 2 अंक का और आपको यहाँ पे 4 अंक का पूछा जाएगा, मतलब कि आपके टोटल आपके 8 अंक के आपके चैप्टर ये है। इसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद करना है, गोली दर्पण किसे कहते हैं और इसके गोली दर्पण का आपको प्रकार बताना है। तो आपको ये आंसर आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आपको प्रकार का आपको आंसर यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे 2 उत्तल और अवतल कर देना। और इसके बाद क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन आपसे क्या समझते हैं और आपको इसके नियम पढ़ना है। आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 के आपको अथवा में आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आपको ये आंसर करना याद। और इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 22वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछेगा, आपका यहाँ पे संख्यात्मक क्वेश्चन। तो आपको न्यूमेरिकल करने के लिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान से देख लो क्वेश्चन और इसे आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 22वें में तो देख लो, और 22वें के आपको अथवा में आपको ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.d है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लेंस ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका अध्याय 11वां आता है। तो इसमें से आपको यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, 15 क्वेश्चन में आपको आएगा सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों आपका प्रतीत होता है। आपको ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट आईएमपी मानकर चलना है, आपका ये क्वेश्चन में आएगा। और किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ लेना है। और इसके साथ क्वेश्चन आपको लिखा है इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है और इसमें लाल रंग का क्या स्थान होता है, आपको ये क्वेश्चन आपको देखना है। और इसके बाद क्वेश्चन याद करना आपको 15वें के आपको अथवा में
तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपको ये क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक याद कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 17, आपको यहाँ पे 17 का अथवा क्वेश्चन टिंडल प्रभाव क्या है और इसे उत्पन्न करने के लिए आपको इसकी भूमिका आपको यहाँ पे बताना है। तो आप पहले इसको याद करो और याद करने के बाद आपको इसे अच्छे से ध्यान से समझकर याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद चलिए चलते हैं आपको यहाँ पे 12 यूनिट। यहाँ पे इस पे यूनिट में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा विद्युत परिपथ क्या है। आपको यहाँ पे 21 का अथवा क्वेश्चन 3 पॉइंट में दिया रहेगा, ठीक है। विद्युत परिपथ, विद्युत धारा, और आपको ये भी याद करना है और आपको यहाँ पे ये भी याद करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आप चाहे तो ये वाला पढ़ सकते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है आपका 13वां आपका यूनिट। तो 13वें यूनिट पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद करना है। आपको यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र के 3 गुण क्या आपको पूछता है, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा, अच्छे ध्यान से इसे याद कर लेना और इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना। इस यूनिट से आपके 6 अंक क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आपको यहाँ पे पूरा आंसर मिल गया, ठीक है, मिल गया ना। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे आता है, ये आपका देखिए यहाँ पे आपको भूतापी ऊर्जा, आपको ये क्वेश्चन मॉडल पेपर का है। तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको भूतापी ऊर्जा क्या है आपको इसे याद करके जाना है और साथ में आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, ठीक है। 3 अंक क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा जाएगा, इतने क्वेश्चन में मात्र है। तो आपको यहाँ पे इसके साथ जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे होने वाली आपको हानियां और आपको याद करना है। इस बार क्वेश्चन आपका लास्ट आता है हमारा पर्यावरण। तो यहां से देखो क्वेश्चन आपको कौन से तैयार कर, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है, ग्लोबल वार्मिंग पर लीजिएगा, ये भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ में क्वेश्चन 17 यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, आपको इसको अच्छे से 100% आपको रट कर जाना है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आने हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन चलते हैं, आपको नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण क्या है, 3 अजैब निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए और मानव के लिए जो आपको हानिकारक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा और ओजोन परत के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और यहाँ पे क्वेश्चन 1 है आपका अम्ल वर्षा क्या है और कैसे इसे लिखिए। तो अम्ल वर्षा उस वास्तविक अर्थ उस अम्ल वर्षा हिम, ओला और कोहरा से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले होते हैं, जिसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। आपको ये क्वेश्चन और साथ में आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, जैव निम्नीकरण और आपको अजैव निम्नीकरण क्या है। आपको यहाँ पे लास्ट चैप्टर आता है, इसमें से मात्र आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 1 अंक का, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, आपको ये क्वेश्चन मात्र इतने पढ़ लेने हैं और इससे आपका बाहर नहीं जाएगा। तो छात्रों यहाँ पे हमने पेपर कर लिया कंप्लीट। ये क्वेश्चन ध्यान से अच्छे से याद कर लेना, ये आपका भविष्य बना देगा। कल के पेपर में सारे क्वेश्चन रट लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, मजा आ जाएगा कल के पेपर में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।